नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल के इस चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्न की सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से यह हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट शानदार प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। यह 1000 प्रश्न की सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें वे क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम, चाहे एमपीपीएससी प्री, एमपीएसआई, पटवारी, किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ट्रिक के माध्यम से भी हम डिस्कस करेंगे। आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ट्रिक भी यहीं पर मिलेगी। तो चलिए, और अपने दोस्तों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सिंपल क्वेश्चन, सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। देखिए, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था 26 नवंबर को, उसमें अध्यक्ष थे सैयद फजल अली और 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर थे। तो उसने, इस समिति ने कितने 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। उसमें से हमारा एक मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, इसी प्रकार से हम 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, इनको हम संपूर्ण डिटेल के साथ पढ़ते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हमारी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है वह हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इनको हम आगे मैप के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। और जो कर्क रेखा है हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हमारे प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह कौन हो जाएगा? पचमढ़ी। पचमढ़ी में कितनी वर्षा होती है? 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? हमारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है ताप्ती नदी, जो कि नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह हो जाएगी नर्मदा नदी और यह हो जाएगी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमारे प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। और उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सिंगार चोटी, जो कि 881 मीटर ऊंची है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह हो जाएगी धूपगढ़। हमारी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, यह 1350 मीटर ऊंची है। दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में केवल 1077 किलोमीटर ही बहती है। इसे हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरात से होते हुए भरूच नामक स्थान पर यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो आशा करते हैं सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अभी डिस्कस किया है, धूपगढ़ 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को, जो कि पचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और जो पचमढ़ी को एक
क्या है, एकमात्र हिल स्टेशन भी क्या हो जाएगा, पचमढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए यदि, तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है सिर्फ नर्मदा नदी, लेकिन अपवाह तंत्र की बात की जाए तो गंगा अपवाह तंत्र हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी नदियां गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। यह बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान से निकलती है, और जो ताप्ती नदी है नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, जो अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, उसका नाम हो जाएगा सोन नदी, जो कि बिहार के यानी कि पटना के दीनापुर नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंदिरा सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इंदिरा सरोवर बांध है जो, यह नर्मदा नदी पर बना है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और जो सरदार सरोवर बांध है, यह कहाँ बना है? गुजरात राज्य के नवेगांव में। नवेगांव में बना है सरदार सरोवर बांध। यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम जो इंदौर है, इंदौर की महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से होता है। देखिए ट्रिक देखते हैं कैसे इनको याद रख सकते हैं। चंबल है ना, यहाँ क्या लिखा है? चंबल यानी चलना। किससे? पाँव से। यदि भाई पाँव नहीं होंगे किसी के तो जा नहीं पाएगा। क्या? चंबल यानी कि चलना, है ना। चंबल जब बल होगा तभी तो चल पाएगा, यदि बल नहीं होगा तो जा ना पाओ। ओके, आशा करते हैं याद हो गया होगा। ट्रिक याद करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगी चंबल नदी, जो कि 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो चंबल नदी है कहाँ से निकलती है? अभी देखा है, इंदौर की महू तहसील के जाना पाव नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? जो चूलिया जलप्रपात है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य के कोटा जिले के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चूलिया जलप्रपात बना है। देखिए इनको याद कैसे रख सकते हैं? देखना, चूलिया जलप्रपात है यह। तो चूलिया यानी चलो, किससे कहते हैं भाई? अपन देखो चलते हैं कहाँ पर? रोड पर, है ना। चूलिया यानी कि चलते हैं कहाँ? रोड पर। तो रोडगढ़ यानी कि भैंसरोडगढ़ में बना है, कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो हमारी सोन नदी है इसका उद्गम भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। और अमरकंटक नामक स्थान से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती हुई कहाँ पर? अमरकंटक से निकलती हुई यहाँ पर दीनापुर में किससे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी मिल जाती है। आशा करते हैं सभी पॉइंट याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपको पूरे वीडियो क्रम से देखना है। 1000 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कराए जा रहे हैं। तो यदि आप MPPSC एग्जाम 2020 प्री का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि 25 जुलाई को होने वाला है,
तो यह वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि एमपी पुलिस या किसी भी मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? देखना है, बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। देखना, इनको कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ क्या लिखा है? तवा, बेतवा है ना, बेतवा। तवा कौन बनाता है? कुमार बनाता है भाई। कौन बनाता है? कुमार बनाता है। तो इसको याद रख सकते हैं। आशा करते हैं ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा तो वैसे नर्मदा नदी हो जाएगी, लेकिन यदि प्रदूषण के आधार पर बात की जाए तो होती है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने देखा था कि जो कर्क रेखा है हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए, रतलाम, उज्जैन, यहाँ पर शाजापुर से आगरमालवा अलग हो गया है, तो आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, यहाँ विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल से होते हुए यह 14 जिलों से होते हुए निकलती है। तो इस प्रकार से करके रेखा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी है, इसका उद्गम इंदौर की काकरीबड़ी नामक पहाड़ी से होता है। उज्जैन है जो, वह किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा और वर्धा नदी के स्थान को यानी मिलन स्थान को क्या कहते हैं? तो इनके मिलन स्थान को प्राणहिता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल किस नदी पर बना है? तो यह बना है सिंध नदी पर। किस जिले में? शिवपुरी जिले में बना है। और यह 2500 मीटर इसकी यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल कौन सा हो जाएगा? सिंध नदी पुल शिवपुरी जिले में बना है। कितनी दूरी है? 2500 मीटर की इसकी दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो धुआंधार जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट नामक स्थान पर बना है। ओके, जबलपुर में। प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर रीवा जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो बताइए, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी किस नदी के तट पर बसा है? तवा नदी के तट पर बसा है। पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यह एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा सर्वाधिक होती है। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंदौर किस नदी के तट पर बसा है? इंदौर खान नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट, भोपाल को कब जिला बनाया गया था? तो भोपाल को जिला 1 नवंबर 1956 को जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बना लिया गया था, लेकिन भोपाल को जिला 26 नवंबर 1972 को बनाया गया। इसके पहले यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। नेक्स्ट, टीकमगढ़ से किस जिले को अलग किया गया है? टीकमगढ़ से अलग किया गया है निमाड़ी जिले को। इसमें कितनी तहसील हैं? 3 तहसील। एक तो हो जाएगी निमाड़ी और ओरछा और एक हो जाएगी पृथ्वीपुर। यानी कि यह 3 तहसील किस डिस्ट्रिक्ट में आने लगी हैं अब? तो निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आने लगी हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीराजपुर किस जिले से अलग किया गया है?
अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया है, 17 मई 2008 को किया गया था। 2008 में झाबुआ से अलीराजपुर अलग किया गया था और सीधी से सिंगरौली को 24 मई को किया गया था। 24 मई 2008 को ही सीधी से सिंगरौली को ही अलग किया गया। देखिए है क्वेश्चन, सिंगरौली को कब जिला बनाया गया? 24 मई 2008 को किससे अलग किया गया? सीधी से अलग किया गया था। और जो सिंगरौली है यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी को महाभारत में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पूर्णा। नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 199 सेंटीमीटर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है? तो यह होता है 21 जून को। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? तो चौमासा कहा जाता है वर्षा ऋतु को। नेक्स्ट, शीत ऋतु को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो शीत ऋतु को स्याला के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह है इंदौर में। हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर को क्या कहती हैं? व्यावसायिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान किस स्थान पर है? तो यह है भिंड में। जो हमारे प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान है यह है शिवपुरी जिले में, लेकिन भिंड में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ओके, तो प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान वाला शहर कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी। देखिए यह है शिवपुरी। देखिए यह है शिवपुरी। शिवपुरी को पर्यटन की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया? तो 1995 में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा विदिशा में 48.7 डिग्री दर्ज किया गया था। कब? 1995 में सर्वाधिक गंजबासौदा यानी विदिशा के अंतर्गत आता है, जो विदिशा में दर्ज किया गया था गंजबासौदा में। 2012 में बड़वानी में दर्ज किया गया और 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया है। तो एग्जाम में आपसे या तो सन पूछा जाएगा कि 1995 में सर्वाधिक तापमान कहाँ था? तो गंजबासौदा विदिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? हमारे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कितने वन वृत्त हैं? तो 16 वन वृत्त हैं। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो जाएगा और भोपाल में ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। नेक्स्ट, और जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है यह 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और जो हमारे प्रदेश का एकमात्र जो पशु बारहसिंगा भी कहाँ पर मिलता है? कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया? तो बारहसिंगा को किया गया है। नेक्स्ट, और जो कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान है इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया है? 1974 में। और इसके साथ ही यहाँ पर याद रखना है कि बंजर घाटी और हालो घाटी भी कहाँ पर हैं? कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएंगी। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, याद रखना है। नेक्स्ट, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा
हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और वन विहार है एकमात्र सर्प उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह है शिवपुरी में। गुजरात के यानी कि एशियाटिक बब्बर शेर यहाँ पर लाए जा रहे हैं शिवपुरी में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं फ्रेंड्स, यदि आप जो MPPSC प्री का एग्ज़ाम यदि देने जा रहे हैं 2020 या MP पुलिस, तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।